हेलो एंड वेलकम टू मैजिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम लोग जो एसएससी का एग्जाम होने वाला था, अपना फरवरी में होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अगला जो अब एग्जाम का डेट आएगा, अभी तक कोई पब्लिश तो हुआ नहीं है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एग्जाम जो है अप्रैल के एंड तक या अप्रैल में हो जाए आपका एग्जाम। तो हम लोग पता है हम लोग को कि एसएससी जीडी जो होता है वो एक क्या बोलते हैं, आर्मी जो हमारा डिफेंस फोर्स होता है उसमें एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। असम राइफल हो गया या बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ होगा, उसमें एंट्री लेने का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपको एसएससी जीडी देता है। ठीक, तो एसएससी जीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें डिफेंस में जाने के पर्सपेक्टिव देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना यही होता है, एसएससी जीडी होता है। तो एसएससी जीडी के थ्रू हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अपना सीएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, नहीं बीएसएफ हो गया, असम राइफल में इजी से एंट्री ले सकते हैं। क्लास 10th लेवल का वैकेंसी होता है, 10th लेवल के सारे चीज पूछे जाते हैं इसमें। बहुत टफ एग्जाम नहीं होता इसका। एग्जाम जो सबसे टफ बनाता है वो होता है आपका इसका जो फिजिकल होता है। इसका फिजिकल काफी टफ होता है। तो अगर आप फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है, रनिंग वगैरह आपका सब कुछ ठीक है, अगर जंपिंग वगैरह सब कुछ आपका ठीक है, तो आप इसका रिटन इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब रिटन जो होगा, एग्जाम जो होता है रिटन एग्जाम, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग है, हिंदी हो सकता है या इंग्लिश जो आप चूज कर सकते हैं वो हो गया आपका जीके सेक्शन का होता है। तो ये चारों सेक्शन से आपको क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका कौन कौन सा सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा। आप एग्जाम से पहले कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आप कवर करके जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक पे, कौन कौन सा एग्जाम में टॉपिक मेन होगा इसका, जो एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि करके ये पहले आता है इसका पैटर्न। तो अगर हम लोग एसएससी जीडी का पैटर्न देखेंगे यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न कैसे होता है क्या, तो पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, आफ्टर रिटन टेस्ट होगा, फिर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, हाइट वगैरह सब कुछ देखा जाएगा, आपको उसके स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा आपको, फिर लास्ट में मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक, ये प्रोसेस आपका आफ्टर रिटन एग्जाम ये सब होगा। एग्जाम का जो पैटर्न होता है हम लोग को पता है 80 क्वेश्चन मिलेगा आपको करने के लिए, 160 मार्क्स होगा उसका, 60 मिनट 1 आवर का टाइम होता है। तो टाइम इसमें बहुत कम होता है, 1 घंटा का रहता है, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कम रहते हैं। 2 लाइनर या मैक्सिमम 3 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, मैक्सिमम 2 लाइन या एक ही लाइन का क्वेश्चन बनता है इसमें। नेगेटिव मार्किंग है अपना 0.5 होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, जो भी अलॉटेड मार्क्स है उसका। क्लास 10th लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल पे होता है, आपको इस लेवल पे आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे खासियत क्या है ना कि आपको इसमें कट ऑफ जो होता है काफी अच्छा खासा जाता है, कट ऑफ काफी हाई जाता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो अगर आपको 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपको 60-65 क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सेक्शन क्या होगा यहाँ पे, पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन होता है, नहीं जिसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसमें अच्छा खासा कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 20 क्वेश्चन में से बोला जाता है यहाँ पे 18 क्वेश्चन आप ले लो, आप नहीं कम से कम 18 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में फिर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस होता है, इसमें आपके पास 20 होगा, तो आप यहाँ पे जो टारगेट ले सकते हैं 15 क्वेश्चन का टारगेट ले सकते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। एलिमेंट्री मैथ होता है, मैथ में भी आप अगर अराउंड जो है 15 के आसपास कर सकते हैं, 15 के आसपास आप कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका अच्छा लगे, जो भी आपका स्ट्रेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। आप यहाँ पे जो है आप अच्छा खासा कर सकते हैं, ये वाला पेपर काफी ईजी होता है, तो आप 16 to 17 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितना हो जा रहा है आपका, देख रहे हैं यहाँ पे 60 हो गया, इधर से आपको 3 और इधर से आपका 2, तो आपका 65 हो जा रहा है। आप यहां से 65 क्वेश्चन कर सकते हैं आउट ऑफ 80, अगर हम लोग इस तरह से करें तो। हमने इसमें जनरल नॉलेज में 15 मार्क्स रखा है, मैथमेटिक्स में 15 मार्क्स रखा है, रीजनिंग में आप अच्छा कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 भी कर सकते हैं, लेकिन हम 18 लेके चल रहे हैं। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा लैंग्वेज का पेपर, उसमें आप हो सकता है कि आप 17 या 18 या 20 आउट ऑफ 20 भी कोई कर सकता है, हम लोग लेके चल रहे हैं 17। ऐसे करेंगे तो आप 65 के आसपास कर ले जाएंगे, और 65 मतलब 130 हो जाएगा। तो इजी है, इतना आप कर सकते हैं, एग्जाम निकल सकता है ऐसे आपका। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो है इसका सिलेबस क्या क्या होता है। पहला कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपका, देखो तो एसएससी जीडी में पहला जो होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग का होता है, इसमें ये कुछ टॉपिक होते हैं, ये नहीं ये आपका एनालॉग होगा, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग जो कि काफी इजी होता है। नंबर अल्फाबेट सीरीज, हाँ इसमें अगर पैटर्न पकड़ा गया तो इजी है, नहीं तो काफी टफ हो जाता है। ब्लड रिलेशन बहुत इजी है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, ये आप कर सकते हैं। सोल्यूशन के क्वेश्चन कुछ टफ होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये थोड़ा टफ होता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा आपका। मिरर वाटर इमेज ये आप कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। पेपर फोल्डिंग और कटिंग ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें भी। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पजल इसमें थोड़ा कम पूछे जाते हैं, और पजल इसका काफी इजी रहता है। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या विजुअल मेमोरी वाले भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये तो इसका सिलेबस है, इसमें ये सब पूछे जाएंगे, आपको कवर अप करना है। दूसरा आपके पास जो ये जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन होता है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर वाला जो सेक्शन होता है, इसमें हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है या सिलेबस क्या है इसका। देखिए हिस्ट्री में आपको तीनों सेक्शन पूछा जाता है, लेकिन एक चीज कंफर्म है, एंशिएंट और मॉडर्न। आपको इसमें फोकस करना है केवल एंशिएंट पे और मॉडर्न पे, मिडिवल आप छोड़ सकते हैं, एंशिएंट और मॉडर्न से ही क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी में खास करके आपको इंडियन ज्योग्राफी का पूरा फैक्ट पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाले में आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। वर्ल्ड में माउंटेन सिस्टम जो है वो पढ़ना पड़ेगा, माउंटेन सिस्टम आप पढ़ लो तो काम बन जाएगा। वर्ल्ड में माउंटेन सिस्टम काफी है, इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता है, तो इसमें आर्टिकल से रिलेटेड लाइक फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल होंगे, उनको आप जरूर कवर कीजिएगा। तो प्रेसिडेंट हो गए, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, इसको आप कवर अप कर लीजिएगा। इकोनॉमी में ज्यादातर पूछता नहीं, बस यही क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का इकोनॉमी कैसा, तो इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी होता है, बस आपको इतना याद रखना, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सर्विस सेक्टर का, इसको याद रखना, सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है हमारे इंडिया के जीडीपी में, इसको याद रखना, यही दो चीज इकोनॉमी पूछता है। साइंस में तीनों सेक्शन आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, विटामिन हो गया, डिजीज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या ऑर्गन सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स में जो यूनिट वगैरह होता है उससे क्वेश्चन पूछता है, तो आप यूनिट वगैरह देख लीजिएगा, यूनिट फोर्स वगैरह, प्रेशर वगैरह का जो यूनिट वगैरह है, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, ऐसा कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, वहां से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन बनता है इसका। करंट अफेयर आपका लास्ट 6 to 12 मंथ का होता है, आप यहाँ पे 6 मंथ का कम से कम करके जाइएगा, तो 6 मंथ का जो लेना है वो पास कर लीजिएगा आप, मतलब दिसंबर आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, जुलाई 2025 से स्टार्ट कीजिए और दिसंबर 2025 तक लेके चलिए, 2025 तक लेके चलिए आइए। तो आप यहाँ पे करंट अफेयर जो हम लोग आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2025 जो होता है आप जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, और आपको ले सकते हैं आप दिसंबर तक जा सकते हैं 2025 तक। 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछ सकता है, कौन क्या जीत रहा है नहीं, अवार्ड्स ऑनर भी आते हैं, बुक्स ऑथर भी आता है, इंपॉर्टेंट डेट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये सब भी आता है। ठीक, ये सब जो है कुछ पूछता है आपका, तो ये सबको भी याद रखना आपको, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा। सिंप्लीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन से हर बार क्वेश्चन आता है इसमें। एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस। सिंपल कंपाउंड से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इसमें भी सिंपल वाला ज्यादा रहता है। टाइम वर्क भी रहेगा, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये जो भी चैप्टर होते हैं आपका इसमें मिलेगा। तो इसमें से कुछ चैप्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम लोग आगे देखने वाले इसमें। इंग्लिश में जो भी है आपका ये वोकेबुलरी से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब पूछा जाता है, आइटम फ्रेजेस आता है, एरर डिटेक्शन, फिल इन ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सब के सब एक बार आपको देख के जाना पड़ेगा, इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, तो एक बार आप क्लास अगर किए हैं तो आप समझ जाएंगे। हिंदी में टॉपिक वही रहता है, व्याकरण वगैरह है, पर्यायवाची है या मुहावरे, लोकगीतियां, वाक्य सुधार या गद्यांश वगैरह, ये सब पूछा जाता है आपको। तो आपको जो भी पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या याद रखना, पेपर इजी से मॉडरेट आता है, ये याद रखना, पेपर जो होगा इजी से मॉडरेट होता है। मोस्टली जो क्वेश्चन होता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है, ये 6 to 10th लेवल जो होता है, 6 to 10th का जो एनसीईआरटी बुक्स होते हैं वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जीके जीएस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आपको आता है। अगर जीके जीएस आपको ठीक ठाक है तो आप 20 out of 20 कर सकते हैं, हम तो 15 लेके चले थे, फिर भी आपका सिलेक्शन हो रहा था। रीजनिंग और मैथ में डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इंप्रूव कर सकते हैं। जीके के लिए स्टैटिक प्लस करंट अफेयर आप लास्ट 6 मंथ का आप कर सकते हैं। ठीक, 6 मंथ का करके जाएंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन लग जाएगा आपका। इंग्लिश और हिंदी का जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें खास करके आपको ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, वहां पे ग्रामर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रामर याद रखिएगा। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हम लोग, ठीक, ये एसएससी जीडी का कुछ सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास ये, तो आपको ये वाला टॉपिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर अल्फाबेट, एनालॉजी जो होता है, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट करना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर अल्फाबेट सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस होता है, सेलुलिज्म है, वेन डायग्राम है, मिरर वाटर इमेज है, इन सब का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको एग्जाम से जस्ट पहले। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो डेली 1-2 लगाइए, इन सबसे एक एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लगाते रहेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा और एग्जाम में स्कोरिंग भी अच्छा होगा आपका। हाई लेवल में अपना पजल होता है, एक पजल होगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे अपना, ठीक, पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग है, ये सब आप
देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन कम से कम लगा लीजिए डेली बेसिस पे। जीके वगैरह में क्या होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है लेकिन स्कोरिंग भी होता है काफी ज्यादा। नहीं, इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न और एंशिएंट पे कवर अप कर लीजिएगा। फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली गांधी एरा से ज्यादा क्वेश्चन बनता, मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऐसा वाला याद रखना पड़ेगा। रिवोल्ट 1857, लीडर का नाम, बेगम हजरत महल कहाँ से थी, लखनऊ से थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, झांसी से, ऐसा वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नाना साहब कानपुर से, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछेगा। वीर कुंवर सिंह आपका आगरा, वीर कुंवर सिंह अपना बिहार से। तो कहां से कौन थे, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी खास करके माउंटेन, इंडिया का माउंटेन सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम है, नर्मदा रिवर जो है वेस्ट फॉलोइंग रिवर है, अरेबियन सी में जाके फॉल करती है। इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, सॉइल पैटर्न क्या है इंडिया का, ये सब कुछ पूछेगा आपसे। रिवर हो गया, स्टेट हो गया, इस पे फोकस करना, रिवर स्टेट कैपिटल्स नहीं। नेशनल पार्क पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारे पास, नहीं ज्यादातर क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, इसमें प्रेसिडेंट वगैरह। तो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये आर्टिकल बोल रहे हैं, नहीं तो आर्टिकल कुछ पूछे जाएंगे आपसे। इकोनॉमी में क्या करना है, पैटर्न, मतलब इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी का टाइप, जीडीपी वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना, जीडीपी कैसे बनता है। साथ ही साथ टाइप ऑफ इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी होता है, सोशलिज्म होता है और मिक्स इकोनॉमी होता है। इंडिया मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है, ये सब देख के जाना है। जीडी, इन्फ्लेशन और बजट, ये सबको देख लेना है कि क्या टर्म होता है, जीडीपी मींस व्हाट, इन्फ्लेशन मींस व्हाट, ये सब बजट क्या होता है, ये सब पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, एक बार देख के जाइएगा। जो रहा बायोलॉजी की बात, अपना बायोलॉजी काफी होता है। बायोलॉजी में क्या, ह्यूमन बॉडी सिस्टम आपको पढ़ना है, रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वाला पढ़ के जाना पड़ेगा। डिजीज, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार क्वेश्चन आता है इससे। फिजिक्स में आपको बेसिकली लाइट है, साउंड है, मोशन, लाइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इससे। केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट आप पढ़ के जा सकते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन रहता है, एसिड बेस और सॉल्ट से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है अगर क्वेश्चन पूछना है तो इसको याद रखिएगा। फिर ये डेली लाइफ केमिस्ट्री, जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो ये भी देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ऐसे कुछ पूछेगा आपको, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, डेली लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, करंट अफेयर में क्या कर सकते हैं आप लोग, तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सबको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट इसकी पे काफी फोकस करना है, गवर्नमेंट यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। रेलवे का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम से जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इस बात ध्यान रखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आप कहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए तो आप स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको अच्छा खासा, नहीं तो आपके पास ये होगा, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, टाइम और वर्क है, साथ ही साथ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होता है, ये कुछ स्कोर गेनिंग होता है, इसमें ज्यादा स्कोर होता है। और तभी आप कर सकते हैं जब आप डेली बेसिस पे इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन लगाए, प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन लगा लो रोज, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन लगा लीजिए रोज, ऐसे अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका ईजी हो जाएगा। और भी अपने पास एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सिंप्लीफिकेशन है, मेंसुरेशन होता है, 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स होता है हर बार, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कवर अप करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में कवर अप करना पड़ेगा, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया, करना भी क्या मतलब डेली बेसिस पे कम से कम एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन लगाना है, ताकि आपको फॉर्मूला बेसिकली याद रहे। एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन बनेगा बेस्ड ऑन फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन लग जाते हैं, तो आप यहां से उसको तैयार कर सकते हैं। ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर डिटेक्शन है, ये पूछता है एरर वाला, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगा आपसे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करना पड़ेगा, सिंपल वाला ही आता है। आइटम फ्रेजेस कुछ देख लीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, इजी है देखने में। हिंदी में आपके पास व्याकरण होगा, ग्रामर हिंदी का कुछ पता होना चाहिए आपको, नहीं मुहावरे वगैरह, लोकगीतियां, वाक्य सुधार या पर्यायवाची शब्द होता है जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, हिंदी में भी होता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या करना है ना, आपको अब तक एसएससी जीडी में जितना एग्जाम हुआ है उस सबका कर लो आप, तो इंग्लिश आपको वहां से हो जाएगा या हिंदी हो जाएगा, आपको सारे सॉल्व पेपर लगा, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आप लगा लो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, प्रायोरिटी किसको देना, टाइम बहुत कम है हम लोग को पता है, तो मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर आपका ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो उसमें जितना क्वेश्चन करेंगे उतना सही हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर 20-20-40 हो रहा है, तो अगर आपने 35 किया तो 35 नंबर आपको मिल जाएंगे, बस करेक्ट होना चाहिए। जीके में साइंस और करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम कम है, सबसे ज्यादा गेनिंग, नंबर गेनिंग यही होता है। लैंग्वेज और ग्रामर जो होता है उसको भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं।
क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा किस पे परसेंटेज है, प्रॉफिट है, इस पे ज्यादा होगा, सैलरीज में है, कोडिंग डिकोडिंग है, बायोलॉजी में, ह्यूमन बॉडी पे फोकस करो, करंट अफेयर में लास्ट 6 मंथ का मेंस्ट्रुएशन पे फोकस कीजिए आप। ये सब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन हर बार बनता है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं जस्ट एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम हो सकता है नेक्स्ट मंथ अप्रैल में हो जाए आपका, अभी तक डेट नहीं आया लेकिन होने का चांसेस है, ठीक है। तो यही कुछ है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं एसएससी रिलेटेड हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको लग रहा है कि ये काफी हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम से बिफोर, तो आप कमेंट में बताइए, हम लोग उसके लिए स्पेशल सेशन लाएंगे जिसमें हम लोग जो भी आप बोलेंगे उस टॉपिक को हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो होप सो आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।